बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरीब माँ का अनोखा बच्चा। अगर आपने ये कहानी नहीं सुनी तो फिर कुछ भी नहीं सुना। मैं एक घर के करीब से गुजर रहा था कि अचानक मुझे घर के अंदर से एक 10 साला बच्चे के रोने की आवाज़ आई। आवाज़ में इतना दर्द था कि मुझे मजबूरन घर में दाखिल होकर मालूम करना पड़ा कि ये 10 साला बच्चा क्यों रो रहा है। अंदर दाखिल होकर मैंने देखा कि माँ अपने बेटे को आहिस्ता से मारती और बच्चे के साथ खुद भी रोने लगती है। मैंने आगे होकर पूछा, बहन क्यों बच्चे को मार रही हो जबकि खुद भी रोती हो। उसने जवाब दिया कि भाई आपको तो मालूम है कि इसके वालिद अल्लाह को प्यारे हो गए हैं और हम बहुत गरीब भी हैं। मैं लोगों के घरों में मजदूरी करती हूँ और इसकी पढ़ाई का मुश्किल से खर्च उठाती हूँ। ये कम वक्त स्कूल रोज़ाना देर से जाता है और रोज़ाना घर देर से आता है। जाते हुए रास्ते में कहीं खेल कूद में लग जाता है और पढ़ाई की तरफ ज़रा भी तवज्जो नहीं देता, जिसकी वजह से रोज़ाना अपनी स्कूल की वर्दी गंदी कर लेता है। मैंने बच्चे और उसकी माँ को थोड़ा सा समझाया और चल दिया। एक दिन सुबह सुबह सब्ज़ी मंडी कुछ सब्ज़ी वगैरह लेने गया तो अचानक मेरी नज़र उसी 10 साला बच्चे पर पड़ी जो रोज़ाना घर से मार खाता था। क्या देखता हूँ कि वो बच्चा मंडी में फिर रहा है और वो जो दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सब्ज़ी खरीद कर अपनी बोरियों में डालते तो इनसे कोई सब्ज़ी ज़मीन पर गिर जाती और वो बच्चा उसे फ़ौरन उठाकर अपनी झोली में डाल लेता। मैं ये माजरा देखकर परेशानी में मुब्तला हो रहा था कि चक्कर क्या है। मैं इस बच्चे को चोरी चोरी फॉलो करने लगा। जब उसकी झोली सब्ज़ी से भर गई तो वो सड़क के किनारे बैठकर ऊंची ऊंची आवाज़ें लगाकर उसे बेचने लगा। मुंह पर मट्टी, गंदी वर्दी और आंखों में नमी के साथ ऐसा दुकानदार ज़िंदगी में पहली बार देख रहा था। देखते देखते अचानक एक आदमी अपनी दुकान से उठा जिसकी दुकान के सामने उस बच्चे ने नन्ही सी दुकान लगाई थी। उस शख्स ने आते ही एक ज़ोरदार पाँव मारकर उस नन्ही सी दुकान को एक ही झटके में सारी सड़क पर फैला दिया और बाजू से पकड़कर उस बच्चे को भी उठाकर धक्का दे दिया। नन्हा दुकानदार आंखों में आंसू लिए दोबारा अपनी सब्ज़ी को इकट्ठा करने लगा और थोड़ी देर बाद अपनी सब्ज़ी किसी दूसरे दुकानदार के सामने डरते डरते लगा ली। भला हो उस शख्स का जिसकी दुकान के सामने अब उसने अपनी नन्ही सी दुकान लगाई। उस शख्स ने उस बच्चे को कुछ नहीं कहा। थोड़ी सी सब्ज़ी थी, जल्द ही फ़रोख्त हो गई और वो बच्चा उठा और बाज़ार में एक कपड़े वाली दुकान में दाखिल हुआ और दुकानदार को वो पैसे देकर दुकान में पड़ा अपना स्कूल बैग उठाया और बिना कुछ कहे स्कूल की जानब चल दिया। मैं भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। जब वो बच्चा स्कूल गया तो 1 घंटा देर हो चुकी थी, जिस पर उसके उस्ताद ने डंडे से उसे खूब मारा। मैंने जल्दी से जाकर उस्ताद को मना किया कि यतीम बच्चा है, इसे मत मारो। उस्ताद फरमाने लगे कि सर ये रोज़ाना 1 घंटा देर से आता है। मैं रोज़ाना उसे सज़ा देता हूँ कि डर से स्कूल टाइम पर आए और कई बार मैं इसके घर भी पैगाम दे चुका हूँ। बच्चा मार खाने के बाद क्लास में बैठकर पढ़ने लगा। मैंने उसके उस्ताद का मोबाइल नंबर ले लिया और घर की तरफ चल दिया। घर जाकर मालूम हुआ कि मैं जो सब्ज़ी लेने गया था वो तो वहीं भूल गई। हस्बे मामूल बच्चे ने स्कूल से घर आकर माँ से एक बार फिर मार खाई होगी। सारी रात मेरा सर चकराता रहा। अगले दिन सुबह की नमाज अदा की और फ़ौरन बच्चे के उस्ताद को कॉल की कि मंडी टाइम हर हालत में आइए और इधर पहुंच जाइए, जिस पर मुझे मुस्बत जवाब मिला। सूरज निकला और बच्चे का स्कूल जाने का वक़्त हुआ और बच्चा घर से सीधा मंडी अपनी दुकान का बंदोबस्त करने लगा। मैंने इसके घर जाकर इसकी वालदा को कहा कि बहन मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ आपका बेटा स्कूल क्यों देर से जाता है। वो फ़ौरन मेरे सामने मुंह में ये कहते हुए चल पड़ी कि आज इस लड़के की मेरे हाथों खैर नहीं, छोड़ूंगी नहीं उसे आज। मंडी में लड़के का उस्ताद भी आ चुका था। हम तीनों ने मंडी की 3 मुख्तलिफ जगहों पर पोजीशनें संभाल लीं और नन्ही दुकान वाले को छुप कर देखने लगे। हस्बे मामूल आज भी उसे काफ़ी लोगों से झिड़कें लेनी पड़ी और आखिरकार वो लड़का अपनी सब्ज़ी फ़रोख्त करके कपड़े वाली दुकान की तरफ चल दिया। अचानक मेरी नज़र उसकी माँ पर पड़ी तो क्या देखता हूँ कि बहुत ही दर्द भरी सिसकियाँ लेकर ज़ारों की तार रो रही थी और मैंने फ़ौरन उसके उस्ताद की तरफ देखा तो वो शिद्दत से उसके आंसू बह रहे थे। दोनों के रोने में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने किसी मज़लूम पर बहुत जुल्म किया हो और आज उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा हो। ये हम क्या करते रहे अनजाने में। इसकी माँ रोते रोते घर चली गई और उस्ताद भी सिसकियाँ लेते हुए स्कूल चला गया। हस्बे मामूल बच्चे ने दुकानदार को पैसे दिए और आज उसको दुकानदार ने एक लेडी सूट देते हुए कहा कि बेटा
आज सूट के सारे पैसे पूरे हो गए, अपना सूट ले लो। बच्चे ने इस सूट को पकड़कर स्कूल बैग में रखा और स्कूल चला गया। आज भी 1 घंटा लेट था। वो सीधा उस्ताद के पास गया और बैग डेस्क पर रखकर मार खाने के लिए पोजीशन संभाल ली और हाथ आगे बढ़ा दिए कि उस्ताद डंडे से उसको मार ले। उस्ताद कुर्सी से उठा और फ़ौरन बच्चे को गले लगाकर इस कदर ज़ोर से रोया कि मैं भी देखकर अपने आंसुओं पर काबू न रख सका। मैंने अपने आप को संभाला और आगे बढ़कर उस्ताद को चुप कराया और बच्चे से पूछा कि ये जो बैग में सूट है वो किसके लिए है। बच्चे ने जवाब दिया कि मेरी माँ अमीर लोगों के घरों में मजदूरी करने जाती है और उसके कपड़े फटे हुए होते हैं। इसके पास जिस्म को मुकम्मल ढांपने वाला कोई सूट नहीं है, इसलिए मैंने अपनी माँ के लिए ये सूट ख़रीदा है। तो ये सूट अब घर ले जाकर माँ को दोगे? मैंने बच्चे से सवाल किया तो बच्चे ने जवाब दिया। बच्चे के जवाब ने मेरे और इसके उस्ताद के पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकाल दी। बच्चे ने जवाब दिया, नहीं अंकल जी, छुट्टी के बाद मैं इसे दर्जी को सिलाई के लिए दे दूँगा और रोज़ाना थोड़े थोड़े पैसे जमा करके सिलाई दूँगा। जब सिलाई के पैसे पूरे हो जाएंगे तब मैं उसे अपनी माँ को दूँगा। उस्ताद और मैं ये सोचकर रोते जा रहे थे कि अभी इस मासूम को मज़ीद कई दिन मंडी जाना पड़ेगा और लोगों से धक्के खाने पड़ेंगे और नन्ही दुकान लगानी पड़ेगी। आखिर कब तक गरीबों के बच्चे नन्ही दुकानें लगाते रहेंगे? आखिर कब तक? क्या अरबों रुपए की मराहत लेकर बड़े बड़े दावे करने वाले हमारे सियासतदान अपने ज़ाती मफादात से बालातर होकर कभी हमारे मुल्क और हमारे लोगों के बारे में नहीं सोचते? खुदारा सोचें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।